8. अर्श, इंडियन हिस्ट्री में तमाम ऐसे किले जी जिनका अपना खुद का अजीबोगरीब इतिहास रहा है। जी हमने शायद भानगढ़ के किले के बारे में बात करी है डिटेल में, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड एपिसोड है। एंड नॉट जस्ट भानगढ़, इतने सारे किले हैं और जहां भी किले होते हैं जी इप्सो फैक्टो वहां पे एक गड़े हुए खजाने की कहानियां जो है हवा में उड़ने लग जाती हैं, प्रचलित होती है, प्रचलित हो जाती हैं। जी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, एक जो मुझे जिसका ख्याल आ रहा है जयगढ़ का किला, जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट जो है, जो कि जयपुर। आमेर में है, जयपुर जी। में। कहते हैं यहाँ पे महाराजा मान सिंह ने अफगानिस्तान के सूबों से चुराया हुआ काफी खजाना था जो यहाँ पे गाड़ा था। ओके ये इतना फैलाया हुआ रूमर था कि इनफैक्ट इमरजेंसी के टाइम पे 1977 में इंदिरा गांधी ने उसकी उस समय की तत्कालीन जो जयपुर की रानी थी गायत्री देवी, जी उनको जेल में डलवा करके इस खजाने की तलाश करवाई। ओके अब वो खजाना हासिल हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। ओके मे बी नॉट, बट ये उसके बाद से ही ना एक इंडिया में एक ट्रेजर हंट का दौर शुरू हो गया। उसके बाद तमाम ऐसे जो किले हैं वो इस तरीके से फेमस होने लगे कि यहाँ पे शायद कोई किला है, यहाँ पे शायद कोई गड़ा हुआ खजाना है, जी। और तमाम जो है इंडिया के ट्रेजर हंटर्स भी जो है लग गए उसकी तलाश में। ओके मुझे याद आ रहा है रिसेंट में शायद कोई बालाजी का टेम्पल था, अगर आपको पता होगा, जिसके तहखाने से टनों के हिसाब से सोना बरामद हुआ था। जी, स्वामी पद्मनाभ टेम्पल। स्वामी पद्मनाभ टेम्पल, जी राइट। तो जब भी इस किस्म की कहानियां आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंडली जो है ना, आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हो यार कि हमने अभी स्वर्ण पिशाचनी का एक एपिसोड किया था, उसके ऊपर बातचीत करी थी। कर्ण पिशाचनी के ऊपर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। जी तो अगर लाइक फ्रॉम अ वेरी लेमन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या कोई ऐसी एंटिटी है जो एक आम इंसान को इस तरीके के गड़े हुए खजाने को हासिल करने में मदद कर सकती है या गाइड कर सकती है, तो इसका ऊपर कोई रिसर्च है आपकी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है राहुल कि गड़े हुए खजाने का एक अपना एक मतलब होता है। इंसान कोई भी अगर राहुल होगा तो वो खजाने को छुपाना क्यों चाहेगा? मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा। लोगों से बचाने के लिए? लोगों से बचाने के लिए। पर क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो आजीवन काल तक उस खजाने को ऐसी जगह रखे जहां से उसे निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो? अब ये कहा नहीं जा सकता। आपने इजिप्शियन ममीज के बारे में सुना होगा, राइट? जी बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी मूवीज जो बनी हैं, जैसे द ममी रिटर्न्स, द ममी, ब्रेंडन फ्रीजर की जो मूवी है द ममी। तो द थिंग इज कि उन मूवीज में वो लोग क्या दिखाते हैं कि कुछ पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं जो किसी ममी की रिसर्च करने जाते हैं, राइट? जी जी। पर उससे भी ज्यादा वो लोग खजाने को लूटने जाते हैं। आई मीन एग्जैक्टली, उनका होल मूवी का पॉइंट ये रहता है खजाने की तलाश में जाना है। अब राहुल, मैं आपको एक और ऐसी चीज बताता हूँ जो आप सुन के शायद ये सदमे में पड़ जाएंगे कि खजाने के पीछे भी एक रहस्य होता है, एक मिस्ट्री होती है। आपने देखा होगा जितनी भी फिल्में में हमें खजाने को लूटने के तरीके दिखाए गए हैं जी, वो कितने अनोखे हैं। जैसे खजाने तक पहुंचने के लिए आपको कई सारी पहेलियां सॉल्व करनी पड़ती हैं। एक मैप आपको मिलता है जो ये एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि आपको एक मैप मिलेगा और फिर उसमें ये लिखा होगा, फिर आपको वहां जाना होगा। जैसे जैसे आप पहेलियों को सॉल्व करेंगे, नया क्लू मिलेगा, उससे एक और पहेली, फिर नया क्लू। ट्रेजर हंट्स करते करते ट्रेजर हंट जो होता है, ठीक है। जैसे नेशनल ट्रेजर एक मूवी आई थी और उसके अंदर उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। राहुल, पहली बात तो चलो ठीक है, एक बहुत कीमती चीज है जिसको हम छुपाते हैं, लेकिन जब द ममी में वो खजाना इंसान को मिलता है, अगर आपको याद होगा तो उसके साथ साथ जो ममी का जो स्पिरिट है वो जागृत हो जाता है, वो जाग जाता है। जी, राइट। ऐसे ही न जाने कितने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। वहां पर यही होता है कि वो खजाना लेने तो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको कोई एंटिटी का सामना करना पड़ गया है। अब राहुल, मैं आपको उन एंटिटीज के बारे में कुछ बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि बाहर के जितने भी लोग हैं वो उन एंटिटीज को किस नाम से बुलाते हैं, पर अपने धर्म में जब भी कभी कोई ऐसी चीज होती है जहां पर किसी आत्मा का प्रकोप होता है या फिर कहीं पर कोई गड़ा धन होता है, वहां पर बहुत पुरानी कोई एंटिटी होती है जो उसकी रक्षा करती है। मुझे इसे एक अजीब सा किस्सा याद आ रहा है, पता नहीं आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना। जी बिल्कुल, बताइए। आई मीन, अगर आपको याद हो, जब टाइटैनिक फिल्म आई थी और उसके बाद टाइटैनिक की कहानी अचानक से सुर्खियों में निकली थी जी, तो कई टाइप की थ्योरियां मार्केट में आने लगे थे। और उसमें से एक थ्योरी ये थी कि एक मिस्र का राजा था, इजिप्ट का, तूतनखामेन। अगर आपने नाम सुना होगा उसका। और कुछ लोगों का ऐसा क्लेम था, ऐसा दावा था कि टाइटैनिक में तूतनखामेन की मम्मी और उसके खजाने की कुछ चीजें जा रही थी। ओके। और उसके खजाने के ऊपर ही ये कर्स है कि अगर उसको इजिप्ट के बाहर ले जाया गया तो कुछ होगा। और आई गेस वो इंडिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े कर्स में से एक है। एग्जैक्टली, ऐसा लोग तथा कहते थे एक तरीके से।
तो हाँ, आप एक बात कर रहे थे किसी खजाने के ऊपर एक कर्ज की। अब कर्ज भी नहीं कहेंगे राहुल, मैं उसको कहूंगा एंटिटी का प्रकोप। ओके। मैं आपको ना एक छोटा सा एक केस बताता हूँ इस एग्जाम्पल को लेके। जी। राहुल, बहुत टाइम पहले, करीब 2008-9 के आसपास की बात होगी है, मेरे नॉलेज में एक मेरे चाचा थे जो गोरखपुर में रहते थे। ओके। अचानक से क्या हुआ कि एक दिन उनके घर के बाहर एक जैसे वो नहीं आते हैं बहुत सारे कुछ सामान बेचने वाले, पुराने सामान बेचने जी वाले, जी जी एंटीक्स वगैरह बेचने वाले। जी। तो वो आए और वो अचानक से वो बंदा आके कहता है कि आपके घर में कोई खजाना गड़ा हुआ है। उनके गोरखपुर वाले घर में खजाना गड़ा हुआ है। एग्जैक्टली मतलब विच इज वेरी नॉनसेंस कि वो इतने टाइम से रह रहे हैं, 30-40 सालों से, उनको कभी खजाना पता ही नहीं चला। और वो एक कबाड़ बेचने वाला आया, एंटीक्स बेचने वाला आया, उसको अचानक से लगा कि उसके घर में कोई खजाना है। उनका पुश्तैनी घर था। घर तो पुश्तैनी, घर मेरा ये वाला भी पुश्तैनी है। ओके। ठीक है। तो अब हुआ ये राहुल कि मेरे चाचा ने कहा कि मजाक मजाक में कि चलो दिखाओ कहाँ है खजाना। ठीक है। और उस इंसान को उन्होंने घर में बुला लिया। वो थोड़े जॉली किस्म के हैं मेरे चाचा जी। तो वो इंसान आता है घर में और एक छोटा सा बक्सा लेकर आता है और उस बक्से को जमीन पे रखता है। बोलता है अगर ये बक्सा अपने आप खुल गया तो उसी जगह पर वो खजाना है। वो 3-4 जगह रखता है, नहीं खुलता बक्सा, पर एक जगह वो रखता है तो वहां पे बक्सा अपने आप खुल जाता है। बाय द वे उसका बक्सा खाली होता है। ओके। अब इसमें भी शायद किसी तरह की कलाकारी है कोई ना कोई। चाचा का ऐसा मानना है कि ये जितने लोग आते हैं सब फ्रॉड होते हैं जी। ऐसे कोई खजाने नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और वो तो बहुत बड़े स्केप्टिक हैं, चीजों को तो बात ही छोड़ दो। ओके। तो चाचा ने अपना अपना तो कोई तर्क दे दिया कि तुमने डब्बे में कोई गेटिस लगा रखी थी जो अचानक से तुमने वहां रखी और वो डब्बा खुल गया जी। और वो डब्बा खुल गया, मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। खैर वो बंदा तो चला गया वहां से, उसे पैसे से मांग रहा था इसके बाद इन सब चीजों के। ओके। तो चाचा कहते हैं कि इन सब चीजों के कोई पैसे नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है रात को देखना तुम्हारे यहाँ कोई हलचल होगी। उन्होंने विश्वास करा नहीं, जैसे एज ऑलवेज। तो रात को क्या हुआ कि उन्हें किसी के पायल की आवाज आई जोर से। ओके। अब वो उठे। वो हमेशा क्या करते थे, उठते थे तो अगर उनकी नींद खुल गई तो पूरे घर में टहलते थे। 3 खंड का घर था तो सबसे नीचे के खंड से आवाज आ रही थी और वो सबसे ऊपर रहते थे। ऊपर से वो नीचे तक आए तो उनको लगा कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, आवाज कहाँ से आ रही है। देन वो वापस से ऊपर जा रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जैसे लेट सपोज कोई बच्चा है जी और वो इकट्ठा कोई बहुत सारा कोई सिक्के रखे हैं, उसको उठा के लेके भाग रहा है। एज एन उनको एज अ विजन आया, उनको एज अ विजन आया, हेलुसिनेशन हुआ और उनको ऑल्सो ये भी समझ में आया कि कोई बच्चा हंस रहा है। खैर उन्होंने इधर उधर देखा पर वहां पे कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था। राहुल, इसके बाद अगले दिन की बात है, जैसे ही उन्होंने गेट खोला है तो वो क्या देखते हैं कि 2 सांप मरे हुए हैं घर के बाहर, छोटे छोटे सांप जो घर में यूं ही निकल आते हैं। बाय द वे ये बड़ा शुभ माना जाता है, राइट? अगर एग्जैक्टली उनको भी लगा कि यार चलो ठीक है, तो उन्होंने सांप को उठा के आराम से कहीं पे गाड़ दिया साइड में। ओके। यार दिक्कत पता ये नहीं थी कि उन्होंने गाड़ दिया, दिक्कत ये थी कि सांप केंचुली छोड़ चुके थे और केंचुली छोड़ते वक्त जो सांप मरते हैं, ऐसा कहा जाता है उनकी केंचुली मूठ में यूज होती है, एक तरीके का ये भी एक तंत्र होता है। उनको तो इस बारे में पता था नहीं तो उन्होंने उन चीजों को दफना दिया बेसिकली। खैर ऐसा कहते हैं, चाचा बताते हैं कि घर पे कुछ बोरिंग का काम चल रहा था। 1-2 साल बाद कुछ लोगों को 1-2 सिक्के मिले जमीन के अंदर। हालांकि वो खजाना आज तक कभी बाहर आया नहीं है, इसमें ऐसा कुछ हॉन्टेड है नहीं, पर वो जो सिक्के थे जिनको मिले थे, सोने के सिक्के, लेबर तो यही बोलते हैं कि सोने के सिक्के थे। तो चाचा ने बोला तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। उस मजदूर ने भी 4-5 दिन बाद बताया वो ले गया होगा, उसने क्या कर लिया उन पैसे का क्या नहीं करा। अब राहुल, एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो था कि जो मजदूर वो सिक्का लेके गया था उसके घर में हर एक पर्सन को जो चिकन पॉक्स होता है वो हो गया। अब मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा कोई केस जहां पर हर एक इंसान को चिकन पॉक्स हो जाए। एक घर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है जी, उसके अलावा कभी नहीं सुना है। एंड थोड़े ही दिन में वो जो इंसान था वो वापस आता है चाचा के, और करीब कितना वो बता रहे थे कि 19,600 रुपए के अराउंड वो उनको देता है चाचा को। ठीक है। और बोलता है कि ये पैसे आपके हैं, आप इससे सोना खरीद लो, अपने पास रख लो, हमसे गलती हो गई। उसने सिक्के लौटा दिए? सिक्के नहीं लौटाए, सिक्के तो यार कुछ उसके एवज के पैसे दे दिए। एग्जैक्टली। तो चाचा ने पूछा कि ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, तुम गरीब इंसान हो, थोड़ा काम धंधा ढूंढो और ये सब, दिस इज नॉट गुड थिंग। तो कहता है कि नहीं, मैंने आपके यहाँ से जो सिक्का उठाया था जिसके बारे में मैंने 4-5 दिन बाद बताया था, उसको मैंने बेच दिया 19,700 रुपए में। ओके। और अपने घर वालों का उससे पालन पोषण किया, लेकिन घर वाले आज मेरे मरने की कगार पे आ गए तो हम नहीं कर पाएंगे। किसी ने बताया कि एक गड़े हुए खजाने का प्रेत कर रहा है। चाचा फिर भी नहीं माने। खैर उन्होंने ये कहानी घर में बताई और वो पैसे उन्होंने रख लिए। हालांकि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ राहुल,
वो बस एक ही बार की बात है कि उनको रात को कोई बच्चे की आवाज आई थी, उसके बाद कभी नहीं। अच्छा बाय द वे, जहाँ पे फिर वो बोरिंग हुई है, वो जगह आज भी बड़ी अजीब सी होती है। वो सोख्ता जो बना हुआ है जी, तो वहां पर जब कोई खड़ा होता है ना, तो उसको ये एहसास होता है आज भी राहुल कि इसके नीचे कोई खोखला सा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ है। अब अगेन ये कोई मनगढ़ंत कहानी हो सकती है या फिर ये दिमाग का भ्रम हो सकता है, पर ये था राहुल उस वक्त। गड़े हुए खजाने की रक्षा, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे पुराण है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। इनफैक्ट ब्रह्म वैवर्त पुराण एक किताब है जिसमें आप इसका जिक्र देख सकते हैं, गड़े हुए खजाने के प्रेत का। प्रेत के अलावा उसमें ये मेंशन है कि गड़े हुए खजाने की रक्षा शाकिनियों की आत्माएं करती हैं, और वो भी तब तक जब तक वो किसी ऐसे इंसान को ना मिल जाए जिसकी पीढ़ी में 3-4 पीढ़ियां मौजूद, मतलब बढ़ती रहती हूँ। ऐसे पहले जमाने में कैसे होता था कि राजा, फिर उसके बाद फिर दादा परदादा, ऐसे जो एक प्रॉपर राजा वाली परंपरा चली आई। जी 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 जी। अब मुझे अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि राजा प्रजा ही क्यों, और किसी को क्यों नहीं जाती है एंटिटी। एक मुंबई में एक मेरी दोस्त थी शालिनी, तो मैं उसको प्रॉपर ऐसे जानता नहीं था, कभी कभार हम लोगों की ऑनलाइन बात हो जाया करती थी। तो वो हमेशा अपने गले में ना एक लॉकेट पहनती थी। उसका ये मानना था कि ये लॉकेट सोने से भी कीमती है। पर राहुल एक दिन ये न्यूज मिलती है, मतलब मुझे तो ये न्यूज 2-3 साल बाद मिली है कि उसने अपने ही कमरे में सुसाइड कर ली। अब कुछ लोगों का ये कहना है राहुल कि उसने उसी लॉकेट से अपने गले को रेत दिया, किसी तरीके से उसने खुद को मार दिया, क्योंकि उसने वो जो लॉकेट लिया था वो किसी ऐसी जगह से लिया था जहां पर बहुत सारे पैसे और जवाहरात पड़े हुए थे। उसने वो जगह से उठा लिया चोरी करके। अब वो जवाहरात क्या थे और क्यों पड़े थे ऐसे रोड पर लावारिस, इसके पीछे की वजह तो नहीं। लेकिन मैं यही कहता हूँ राहुल, अगर कभी भी किसी इंसान को रोड पर कोई भी चीज ऐसी पड़ी मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो वो कभी ना उठाए, बिकॉज इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। आपने शायद ये इस हीरे के बारे में पहले कभी सुना हुआ? एक हीरा है, उसे होप डायमंड बोलते हैं। होप डायमंड, जी। ये आई थिंक कोलूर, जो गुंटूर में माइंस है, कोलूर माइंस, वहां से बरामद हुआ था। ये जब ये बरामद हुआ तो आई थिंक 17th सेंचुरी के आसपास हुआ था। अब उस समय ये बताया गया कि ये जो है माता सीता की मूर्ति से लिया गया। इनफैक्ट माता सीता की मूर्ति में ये जो डायमंड था उनकी आंख था, और ये वहां से निकाला गया, इस करके ये कर्स्ड है। अब उस जमाने में जाहिर सी बात है इसको किसी ने माना नहीं, लेकिन उसके बाद जिसने भी इस डायमंड को लिया, अजीबोगरीब चीजों से मौत हो गई। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जैक्विस कोलेट करके एक शख्स थे, उन्होंने खरीदा था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके बाद इसको प्रिंस इवान करके एक बंदे थे, प्रिंस थे यूरोप के, उनको रशियन रिवॉल्यूशनरी से मार दिया। उसके बाद हीरा गया एक फ्रेंच लेडी थी जी, तो वो उस फ्रेंच लेडी को उसके ही बॉयफ्रेंड ने, हस्बैंड ने मार डाला। और उसके बाद ये जो है एक टर्किश सुल्तान के पास गया, और उस सुल्तान को जो है उसकी बीवी और उसके बच्चे ने ही जो है मार डाला। मतलब बड़े मिस्टीरियस तरीके से। बिल्कुल। इनफैक्ट ये एक जहां तक मुझे लास्ट इसकी 10-11 लोगों के पास गया, और 10-11 लोग जो है इस तरीके से मरते गए। एक फ्रांस का प्रिंस था, उसके पास ये गया और उसकी मौत तो जंगली कुत्तों ने दौड़ा दौड़ा के करी। तो इस तरीके से लगभग 11-12 लोगों के हाथ ये पास होता गया, और जितने 11-12 लोग थे सबकी एकदम दर्दनाक तरीके से मौत होती गई। एंड फाइनली ये हीरा अब जो है किसी म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया, होप डायमंड का जी। लेकिन जो कर्ज की बात है, आई मीन ये कोई जो आपने जो किस्सा बताया, ये तो खैर आपकी फैमिली का था, लेकिन ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स पहले हो चुके हैं। मतलब वाले, और ये प्रमाणिक रूप से भी मौजूद है। शायद ये प्रमाणिक तौर पे मौजूद है। अगर कोई भी शख्स है इसमें इंटरेस्टेड हो तो होप डायमंड के बारे में जरूर पढ़िएगा जी। इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग दैट फेज। अब आपके जैसे आपने बताया ना, बहुत सारी ऐसी डायन होती हैं राहुल, जो अपने जीवन काल के अंतर्गत कुछ सिद्ध करती हैं। उनका कोई पर्पस नहीं होता वो सिद्ध करने का, उनका पर्पस बस ये होता है कि उनके मरने के बाद भी उनकी आत्मा जीवित रहे। ठीक है, आपने सुना होगा कि इस डायन को ऐसे पकड़ा और उसको जला दिया, मार डाला, राइट। कुछ ऐसी डायन है जिनको जलाया नहीं गया, उनको दफना दिया गया। ठीक है, सैलम द विचेस, ये जो विचेस थी उनको दफनाया गया था। और इसके अलावा इंडिया में जबलपुर इलाके में बहुत पहले की बात है, ये 1800 ईस्वी की बात है। उस वक्त राहुल जो डायन होती थी उनको दफना दिया जाता था। ऑल्सो उनके जो पैर होते थे काट दिए जाते थे। क्यों? ताकि वो लोग कभी भी मुर्दा से जिंदा ना हो सके। अब ये उनका एक पर्सनल अपना एक मानना था कि उसमें जिंदा हो जाती है, पर
राहुल एक बड़ी अजीब सी बात होती थी कि उस समय की जो डायन होती थी अपने गले में एक हार पहनती थी। ओके। हमेशा उस हार का अपना एक मतलब होता था। उसका नाम प्रॉपर आपको बता सकता हूँ, उसको कनिष्क हार बोलते हैं। कनिष्क हार, कनिष्का हार मतलब लिखा हुआ है। कनिष्का हार का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि एक ऐसा आभूषण जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहे। अब इस कनिष्का हार के बारे में मैं थोड़ी डिटेल बताता हूँ। तो वो जो डायन होती थी वो जो भी सिद्धियां करती थी जी, उस सिद्धियों को एक पेंडोरा बॉक्स की तरीके उस कनिष्का हार में रख लेती थी। ओके। जब उन्हें नॉर्मल होना होता था उन डायंस को, तो वो उस हार को उतार देती थी और उस हार को उतार कर जड़ी बूटियों में ढक देती थी, जिसका मतलब ये होता था कि उन्होंने अपनी शक्तियों को छुपा दिया है। द मोमेंट उन्हें शक्तियां चाहिए होती थी वो वापस से हार को पहन लेती थी। आपने कई सारे ऐसे कार्टून्स, कई सारे ऐसे पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें एक कोई ऐसी चीज होती थी, लेट्स सपोज पावर रेंजर, तो उनके पास एक अपना एक मॉर्फिन हथियार होता था जिससे वो लोग मॉर्फ हो जाते थे, राइट? सेम हैपेंस विद विचेस, डायन। वो लोग क्या करती थी कि वो लोग भी अपने उस हार को, कनिष्का हार को छुपा देती थी। अब राहुल, बात आती है कि उनके मरने के बाद कनिष्का हार का क्या होता था, राइट? राहुल, जितनी भी डायन रही है उनके ऊपर किसी न किसी तांत्रिक की नजर रही है, किसी न किसी तांत्रिक की छाया रही है। तो उन तांत्रिक को ये पता चल जाता था कि ये डायन मरने वाली है। तो अगर तांत्रिक पहले मर गया तो वो अपने किसी दूसरे शिष्य को बता देता था कि ये एक डायन है और इसके पास से तुम्हें कनिष्का हार उठाकर लाना है। तो वो तांत्रिक जाता था जिस दिन डायन की डेथ होती थी, उसको दफनाता था और उसके गले से वो कनिष्का हार तोड़ लेता था, निकाल लेता था। ओके। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, डायन को अपने जीवन काल में कनिष्का हार बहुत पसंद होते हैं। अगर उनसे कोई छीन लेता है तो उनकी स्पिरिट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये कनिष्का हार असली रत्नों का हार होता है या फिर ये? अब उसमें शायद रत्न भी हो सकते हैं, उसमें कुछ भी इंक्लूड होता है। वैसे जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन था वो एक ओरिजिनल डायमंड का हार था, ऐसा। नाउ राहुल, अब चूंकि उस कनिष्का हार से उस लेडी की आत्मा भी जुड़ी है जो डायन है, ऑल्सो उस कनिष्का हार से उसकी सिद्धियां भी जुड़ी हुई है। तो जरा इमेजिन करिए वो हार कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा जिस इंसान के पास होगा जी, और उस पर अटैक भी करेगा। बाय द वे, जो भी इंसान उस हार को पजेस करता है, यानी कि उसको रख लेता है, उसके पास ये सारी एंटिटियां गुलाम बन जाती हैं। जितनी उसकी जीवन काल में सिद्धियां रही हो, तो वो खुद बताती है कि मेरे पास ये सिद्धियां हैं। इट्स जस्ट लाइक कोई आत्मा आई है, उसके पास उसकी अपनी पर्सनल सिद्धियां हैं और वो आत्मा तुम्हें बता रही है कि मेरे पास शाकिनी है, इसका इस्तेमाल ऐसे करो, इसको इस तरह से मारो। तो वो तुम्हारे पास एक दोस्त जैसी बन जाती है, मतलब जिनके इरादे बुरे होते हैं। मतलब बेसिकली एक तरीके से वो इन एंटिटीज को सिद्ध करने में आपकी मदद करती है? बिल्कुल नहीं करती है, उसके पास स्वसिद्ध होती है। स्वसिद्ध होती है, ओके। अब डायन है, उसने अपने जीवन काल में करी है जी, बट आपके पास वो हार है, तो डायन की जो आत्मा है उसको अपना हार चाहिए वापस। तो आप उससे कोई बात मनवा सकते हो? आप उससे कुछ भी मनवा सकते हो, वो आपको सलाह दे सकती है, एक तरीके से सलाहकार के रूप में आपके साथ रह सकती है। ऐसे मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे ये बात बताई है कि कुछ ऐसे लीडर्स भी रहे हैं जी जिनके पास ऐसा कुछ था। मैं तो खैर नहीं मानता हूँ इस बात को। कुछ ऐसे बिल्डर्स रहे हैं इनफैक्ट जो खूब सारे पैसे कमाए हैं जिन्होंने इन सब चीजों से, और रेस कोर्स में पैसा लगा के उससे सट्टा जीत कर कई सारी जो प्रेडिक्शंस हैं कि मेरे लिए भी खैर मुश्किल है, लेकिन कनिष्का हार के बारे में मुझे और जानकारी मिली जब मैंने नीलावंती ग्रंथ के बारे में थोड़ा और जाना। ओके। अब चूंकि मैंने बताया कि नीलावंती ग्रंथ को एक डायन ने लिखा है, राइट, और उसमें ये भी मेंशन था कि उस डायन का जो कनिष्का हार है वो कहीं जूनागढ़ के अखाड़े में बंद है। खैर जिन लोगों को नहीं पता है जूनागढ़ का अखाड़ा, मैं बता दूं कि 4 अखाड़े हैं अघोर पंथ के हिसाब से, बहुत बड़े बड़े। उसमें से एक जूनागढ़ का अखाड़ा भी आता है। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं और वो हनुमान जी को शिव हनुमान के रूप में पूजते हैं। लेट्स सपोज अघोरी के पास तो लोग बहुत जाने से डरते हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं हल मिल रहा है किसी भी तरह की एंटिटी से, तो जूनागढ़ के अखाड़े में वो चले जाएं, वहां पे आराम से उनकी एंटिटीज उतर जाएंगी। शामिन, आपकी कहानियां सुन के एक मुझे भी किस्सा याद आ रहा है जी। आई डोंट नो अगर आपको इसके बारे में पता हो, ये लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जेम्स डीन का नाम सुना होगा, ब्रिटिश हॉलीवुड के बहुत फेमस, इनफैक्ट हमारे जो देवानंद साहब है, कहना नहीं चाहिए लेकिन देवानंद साहब जो है जेम्स डीन की नकल मारते थे। जी जी, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोग उनको देखेंगे, उनकी एक्टिंग को, तो आपको समझ में आएगा। कहानी है कि जेम्स डीन के पास एक स्पोर्ट्स कार थी, पोर्श 550 स्पाइडर। ये पोर्श 550 स्पाइडर एक लेजेंड है अपने आप में जी। हुआ क्या कि 30 सितंबर 1955 में जेम्स डीन की मौत हो गई किसी कार के अंदर।
Okay. ये कार एक्सीडेंट कर जाती है, इसी कारण की डेथ हो जाती है। मतलब एक्सीडेंट हुआ था प्रॉपर? एक्सीडेंट, हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कई सालों बाद एक ऑटो कार डिजाइनर थे जॉर्ज बोरिस। ओके। उन्होंने किताब लिखी कार्स ऑफ द स्टार्स, कि जो जितने फेमस हॉलीवुड के स्टार्स है वो कौन सी गाड़ी चलाते थे और उसके आसपास की जो भी कहानियां थी। ओके। और उन्होंने इसकी गाड़ी के बारे में बताया कि जो जेम्स की गाड़ी थी, इसके बाद ये गाड़ी इनके पास आई और इन्होंने इस गाड़ी को, ये हॉलीवुड के बहुत चहेते ऑटो डिजाइनर थे जी, तो इस गाड़ी में एक अजीब सा कर्स हो गया। ये गाड़ी जो है इन्होंने इसके कुछ पार्ट्स निकाल करके दो अलग गाड़ियों में लगाए, रेसिंग कार्स में, और वो दोनों रेसिंग कार्स एक खतरनाक एक्सीडेंट में जो है बर्बाद हो गई। इनफैक्ट एक में तो कई लोगों की मौत भी हुई। और उसके बाद ये बताते हैं कि ये बहुत बड़ा एक रूमर बन गया था, उसके बाद एक मिथ बन गया था कि जो बची हुई कार थी स्पाइडर 550 जी, ये फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया जब जा रही थी ट्रक के पीछे, इनके जो पार्ट्स जा रहे थे वो, ये जो कार जो बाकी थी पार्ट्स निकालने के बाद, ठीक है, शायद किसी म्यूजियम वगैरह में जा रही होगी एज अ लेजेंड के तौर पे, तो ये गाड़ी एक ओपन ट्रक से बीच रास्ते में गायब हो गई। ओके। और ये आज तक मिस्ट्री है कि जेम्स डीन की गाड़ी पोर्श 550 स्पाइडर आखिर है कहां पे। That's very interesting. That's very, उसको लेके लोग अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। कई लोग उसकी क्लेम करते हैं कि वो अभी भी उसकी हंट पे हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ मिली वहां मिली, बट टिल डेट इतने बड़े सुपरस्टार की इतनी सुपर हिट गाड़ी जिसमें उसकी डेथ भी हुई जी, उसका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला जी। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि इसी स्पाइडर 550 का क्या हुआ वो मुझे एक्चुअली नहीं पता, लेकिन कनिष्का हार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों को दिखता है और गायब हो जाता है। राइट। मतलब आज भी उस जगह पर जहां पर नीलावंती ग्रंथ में मेंशन है कि यहाँ पर कनिष्का हार है उस डायन का, जी, वो लोगों को भ्रमित करता है, दिखता है और अचानक से गायब हो जाता है। और कई सारे ऐसे लोग हैं राहुल जो मिस्ट्रीज तलाशते हैं, जो खजाने की तलाश में जाते हैं। बहरहाल जब मैं छोटा था तो मैं भी यही सोचता था कि मैं किसी खजाने की तलाश में जाऊंगा, वहां कोई मिस्ट्री मिलेगी मुझे, ऐसा करके। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कनिष्का हार अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो शायद वो किसी भी एंटिटी को बुला सकता है जी, उससे बातें कर सकता है, जो भी डायन ने सिद्ध करी होंगी। और इनफैक्ट अगर नीलावंती ग्रंथ के कनिष्का हार को हासिल करा तो इसका मतलब ये होता है राहुल कि तुम किसी भी तरह के ग्रहण को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके कई सारे मैप बनाए हैं लोगों ने कनिष्का हार को हासिल करने के, पर आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया। जो भी हासिल करने के लिए निकला है वो या तो मर गया है और या तो गूंगा हो गया है, वो कभी बोल नहीं पाया है। गूंगा ही हो गया, वो इशारे से भी नहीं बता पाया कि हुआ क्या। ऐसे न जाने कितने खजाने मौजूद है राहुल। अगर आप अलादीन के चिराग को देखें जी, मैं बहुत पुराने फोकलोर पे जाता हूँ और उस खजाने में क्या था कि एक छोटा सा चिराग था। अलादीन जाता है, जफर उसको लेकर जाता है और वो वहां देखता है तो उस खजाने को हासिल करने की कुछ पहेलियां होती हैं। फिर उस खजाने को छूना नहीं होता है। अलादीन क्या करता है कि किसी एक चिराग को ले लेता है, फिर वो ऊपर आता है, जफर बोलता है मुझे और खजाने भेजो, राइट। एक तरीके की पूरी बातें, लेकिन ये सारी बातें बड़ी रेलेवेंट सी लगती हैं। और मैं एक बार एक सेमिनार में गया था जहां पर कुछ ऐसे पुरातत्व विभाग के लोग थे जो बहुत पुराने हैं। तो उन्होंने बताया कि आज भी अलादीन का चिराग एग्जिस्ट करता है राहुल। क्या? या एग्जैक्टली, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। मतलब अलादीन का चिराग एक सिर्फ फोकलोर नहीं था, वो एक एक्चुअली में रियलिटी था। ये रियलिटी था। मुझे याद आ रहा है जब हम लोगों ने जिनों वाले का एपिसोड किया था तो शायद आपने इस जिन का कोई नाम भी बताया था। इसका नाम था शहंशाह जिन्नात कयामत जिन। अब ये कहीं मेंशन नहीं, बट मुझे एग्जैक्ट याद है कि यही नाम है, क्योंकि उन लोगों ने भी यही बोला। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राहुल कि उन्होंने बताया कि इसको हासिल करने के कई सारे तरीके हैं। आपको अरब देश से यहाँ पर होकर जाना पड़ेगा, वो डेजर्ट के बीच में अचानक से कोई तूफान बनता है, उस तूफान को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड इट्स लाइक अ होल फिल्म। ठीक है, एब्सोल्युटली, हाँ जी, हाँ जी। अब चूंकि जो लोग नहीं गए हैं कभी पुरातत्व विभाग में या फिर खजाने हासिल करने की तलाश में, उनके लिए ये फिल्म है। और जो लोग जाते रहते हैं राहुल, उनको पता है कि खजाने को हासिल करना इट्स इटसेल्फ अ फिल्म, कि हम उसको हासिल कैसे करें, यहाँ से वहां जाएं, फिर कोई अक्षर आएगा, उस अक्षर पर पैर रखेंगे तो कहीं और दरवाजा खुल जाएगा, राइट। ये भी अपने आप में एक कला है। अच्छा, दूसरा क्या है राहुल, मेरा एक दोस्त है शानू, ठीक है, तो उसने अपना घर चेंज करा एक बार। एंड व्हाट हैपेंड कि थोड़े दिनों के बाद उनकी मम्मी को क्या लगने लगा जी कि ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था वो, नीचे वाला फ्लोर खाली था, ठीक है। तो उनकी मम्मी को लगने लगा कि जमीन पर, यानी कि ऊपर वाले फ्लोर पे है वो, तो नीचे वाले फ्लोर से कोई हाथ ऐसे थपथपा रहा है और उनको किसी के हाथ के निशान दिखते थे, ठीक है। हेलुसिनेशन भी हो सकता है, पर यार कितनी बार उनकी माँ ने बोला कि इस घर में थोड़ा फातिहा कराते हैं,
और ये सब चीजें कराते हैं, तो उसने भी ओके कर लिया, बट कराने से कुछ फायदा नहीं हुआ राहुल। ओके। हर बार गुसल खाने में से बहुत तेज महक आने लगती थी, जैसे कोई जिन्नात हो उधर। अब था कुछ और राहुल, वो घर जो था किसी हिंदू का था जी। शानू ने जब वो घर छोड़ा है राहुल जी, तो उड़ते उड़ते ऐसे चलते फिरते जब आप वापस से अपने पुराने एरिया में जाते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, तो पता चला कि उस घर में खजाना है। ओके, ये और उड़ते उड़ते खबर पता चली जी, लोगों को। और उस घर में किसी मुगल शासक का खजाना है, और वो जिन उस खजाने की सुरक्षा कर रहा है। जिन ही कर रहा है, लेकिन सांप के रूप में। सांप के रूप में? ओके। एग्जैक्टली। उधर के मोहल्ले वाले लोगों का ये कहना था कि एक सांप है जो नीचे के कमरे में कैद है। ओके। तो क्या होता है कि उस घर का जो मालिक होता है वो साल में एक बार आता है, उस दरवाजे को खोलता है, पोटली में भर के कुछ ले जाता है, और क्या है वो किसी को दिखाता नहीं, वो पैसा ही होता है, उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन एक दो बार चोरों ने कोशिश करी है इस चीज को हासिल करने की। राहुल, आपको पता है उन चोरों के साथ क्या हुआ है? क्या? वो लोग अपने हाथ में एक एक सोने का सिक्का लेके आए, बाहर एक ही एक सोने का सिक्का। अब चोर होगा तो बहुत सारा चुराएगा ना, बाहर लेकर आए और वो मर गए। वैसे ही लेटे लेटे मौत हो गई, और उनका जो हाथ था जिसमें वो सोना पकड़े थे, वो हाथ टाइट हो गया, वो हाथ खुलता ही नहीं है। ओके। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि उस घर में आज भी कोई नहीं जाता है राहुल, और आज भी वो घर बाहर से इतना हॉन्टेड लगता है। अब हॉन्टेड कह लें या फिर लोगों का एक टेरर कह लें कि यार वहां पर एक खजाने की रक्षा करने वाला एक सांप है। जिन जिन लोगों ने उस घर के आसपास से गुजरने की कोशिश करी है, उन्हें किसी सांप के फुंकारने की आवाज आई है, जैसे कोई सांप कुछ बात कह रहा हो कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, इसी टोन में। आपका दोस्त वो अभी भी घर में है या वो घर छोड़ चुका है? नहीं, उसके घर वालों में थोड़ा सा डर था, तो उन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट 2-3 दिनों के अंदर अंदर घर छोड़ दिया था। अर्श, अगर मैं आपसे पूछा, आई थिंक ये सवाल शायद बहुत लोगों के जहन में होगा, हम लोग अक्सर सुनते हैं द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका के बारे में। ओके, यस यस, बिल्कुल। और कहते हैं कि भाई उस शहर में उसको बनाया विश्वकर्मा ने था, उसको वहां पे कुबेर साक्षात वहां पे रहते थे, वास करते थे वहां पे, खजाना डायरेक्टली कुबेर देते थे। प्रीटी श्योर काफी पैसा ऐसा होगा वहां पे जब वो समुद्र के नीचे गया होगा। तो क्या आपको लगता है कि वो खजाना आज भी कहीं पे समुद्र के नीचे शायद हम लोगों का इंतजार कर रहा है? यार, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है राहुल, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोग आए थे जिनका ये मानना था कि उन्होंने द्वारका के खजाने में से कुछ निकाला है अपने पास। कोई आपने क्लेम सुने? आपने भी? मैंने भी सुने कि उनके पास है, और मैंने तो ये सुना है राहुल कि उनके पास वो खजाना है। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा पॉसिबल है, पर अगर है उनके पास तो वो शो भी नहीं करते हैं किसी, बस वो क्लेम करते हैं कि मेरे पास है। एंड आई डोंट थिंक सो कि कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर तुम उस खजाने को लेकर भी आ गए ना राहुल, तो वो खजाना कर्स्ड हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा वो खजाना। कैसे? वो खजाना है काफी टाइम पुराना, उस समय की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो बहुत अलग है। ओके, ठीक है, वो इस युग में अगर आएगी तो इंसान के शरीर पर बहुत गंदा इफेक्ट करेगा। उन लोगों को कई सारे ऐसे टुकड़े मिलते थे, वो लोग बताते थे, जब मैं सेमिनार में गया था जी, वो कई सारी चीजें बताते थे कि उन्हें कभी कभार ऐसा पत्थर मिलता था जिसको छूने से इंसान को नींद आ जाती थी। ओके। अब हो सकता है कि कोई केमिकल हो उसमें या कुछ ऐसा हो, मे बी, बट उतने पुराने समय में केमिकल हो सकता है, लेकिन उनका यही मानना है कि उस समय की जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी वो बहुत अलग थी। खजानों के ऊपर श्राप और कर्ज, ये शायद हम सदियों से सुनते आए हैं राहुल, और ये हमेशा से एक मिस्ट्री ही रहेगा। अर्श, जब भी हम लोग ये ट्रेजर्स वगैरह की बात करते हैं जी, मुझे एक फिल्म की बड़ी याद आती है, एंड आई थिंक वो हम लोग की म्यूचुअली बड़ी फेवरेट फिल्म है, द फिल्म तुम्बाड़। हमने शायद एक एपिसोड पहले उसका जिक्र भी किया था। पूरी देवी माँ का एक स्वर्ण पिशाचनी में जिक्र किया, स्वर्ण पिशाचनी में उसका जिक्र किया था तुम्बाड़ का। और ये बात करते करते मुझे इस बात का एहसास, रियलाइजेशन हुआ कि हॉरर फिल्मों का कितना डीप इम्पैक्ट होता है हम लोगों के ऊपर। बहुत होता है, बिल्कुल। मतलब हमारी जिंदगी में फिल्मों का इम्पैक्ट तो होता ही होता है, पर 90% लोग जो कभी कभी मेरे पास मैसेज करते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी इनफैक्ट मैसेज आते होंगे कि मैंने इस मूवी में देखा कि एक शीशे में से एक भूत निकल कर आया है और उसने ऐसा ऐसा कर दिया वगैरह वगैरह, या एनाबेले डॉल या ओइजा बोर्ड। इनफैक्ट मुझे याद है जो गैब्रियल अमोथ वाली जो हमने फिल्म करी थी जी, द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट जी, वेटिकन टेप्स की फिल्म थी, वेटिकन टेप्स की जो फिल्म थी। तो उस एपिसोड के बाद काफी लोग मेरे पास क्वेरी आएगी, सर मैंने देखा नहीं था पहले फिल्म, और उसके बाद मैंने देखी, मुझे और क्यूरियोसिटी हो रही इनके बारे में जानने। बहुत ज्यादा फिल्म नहीं हो रहा है राहुल, बट द होल आइडिया इज कि ये फिल्में हमारे मतलब हमारी इमेजिनेशन का कितना एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ राहुल कि ये जितनी भी चीजें हम फिल्में सुनते हैं जो लोग फिक्शन लगती है जिनको, वो रियलिटी से ज्यादा दूर नहीं है, तो